हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के किए, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े और उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल एबीसी। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं कि सॉल्व भी तो करना है। तो फिगर कुछ ऐसा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं अब डी ए, ठीक है, बी सी और एम। अब पढ़ेंगे आगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या क्या राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एबीसी कुछ इस प्रकार से होगा, ये है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ए बी सी डी ऐसे होगा। इन राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ओके। फिर तो ये सही था कि सी और बी। तो राइट एंगल क्या है, सॉरी, राइट एंगल एट सी बोला है, तो राइट एंगल एट सी यानी कि ये होगा भाई। इसने बोला है राइट एंगल एट सी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। राइट एंगल एट सी पे है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का, यानी कि ये जो ए बी है, राइट, ये ट्राइंगल हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगी, तो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इन दो को बराबर भागों में बांट रहा है। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, ठीक है। हमने सी को ज्वाइन किया एम से और डी तक प्रोड्यूस किया, सच दैट डीएम इक्वल्स टू सीएम, इस तरीके से कि सर जो ये डीएम है ये भी आपका क्या सीएम के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, फिर इस पॉइंट डी को हमने पॉइंट बी पे ज्वाइन कर दिया। तो आपको शो करना है, आपको बोला गया है शो करें, शो दैट, ठीक है, शो दैट पहला क्या करना है, ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। पहला तो आपका ये है। दूसरा है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल है। तीसरा क्या है, DBC is congruent to triangle ACB। और चौथा है CM equals to half of AB, CM equals to half of AB, ये आपको यहाँ पे बोला हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले बोला इन ट्राइंगल, गिवन आप लिख लेना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हम गिवन नहीं लिख रहे, आप एग्जाम में गिवन लिख लेंगे, ठीक है, उसके नंबर मिलते हैं। इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, एएमसी और बीएमडी है कहाँ, उनको हमें पहचानना है। तो एएमसी और बीएमडी, तो सर ये रहा ए एम सी, ठीक है, और सामने वाला रहा आपका बी एम डी। तो ये दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे, तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ इसमें है नहीं। तो आप बोल सकते हो ये वाली साइड ट्रायंगल किस वाली साइड के बराबर है, यानी कि सर जो एएम है वो आपके बीएम के बराबर है, गिवन है, हम नहीं बोल रहे, एम इज मिड पॉइंट। ये वाला इसके बराबर है, यानी कि जो आपका एमसी है वो आपका यहाँ पे एमडी के बराबर है, ये भी सर गिवन है। तो अब आप देखेंगे कि ये साइड और ये साइड हमने इक्वल कर दी, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है, कहीं बोला गया है हमको AC और BD इक्वल है, कहीं बोला गया है क्या AC और BD इक्वल है, कहीं भी नहीं बोला गया है। और साइड जहाँ पे दो साइड आ गई तो वहां हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो साइड, दो साइड आ गई तो एक साइड आएगी, साइड साइड साइड, तो कैंसिल हो गया। साइड एंगल साइड ही हमारे पास बचा, तो साइड हमने ले ली एक साइड, तो एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल मुझे कैसे ना कैसे करके करना ही है। तो आप देखेंगे अदरवाइज इससे सॉल्व नहीं होगा, साइड एंगल साइड से, बट हो रहा है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूं एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बोल सकते हैं therefore ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by side angle side property। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपका ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है सर। पार्ट सेकंड में आते हैं, एंगल DBC इज राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने बोला हमेशा पहला से कनेक्टेड होता है दूसरा, तो DBC अगर आपका राइट एंगल है तो कैसे करेंगे। अब देखिए एक चीज देखेंगे, इसको हम इधर घुमाएंगे, इसको अगर मैं ऐसे घुमाता हूं, M ऊपर ले आता हूं आपको समझाने के लिए, M इसको हम इधर घुमाएंगे तो ये ऐसे आएगा कुछ MDA, और इसको भी मैं ऐसे घुमाऊंगा, है ना, इसको भी ऐसे घुमाएंगे तो ये आएगा M, सबसे ऊपर इसको हमने ऐसे घुमाया M, ऐसे घुमाएंगे इधर C, इधर ये आ जाएगा। तो इसको मैं इसके ऊपर लाऊंगा, इसको मैं इसके ऊपर अगर लाऊंगा तो आप देखना, ठीक है, वैसे भी ये समझाने वाली बात है, करस्पॉन्डिंग वाली बात है। अगर आप देखें ये दोनों ट्रायंगल जब इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, या फिर आप बोल दो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी हमको क्वेश्चन दिया होगा ना, जब 3-4 पार्ट एक साथ दे रखे तो दूसरे वाला पहले से कनेक्टेड होगा ही होगा, एनी हाउ कैसे भी करके। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल BMC या BDM बोल दो, BDM बोल दो, BDM या BDC आप बोल दो पूरा, इज इक्वल्स टू एंगल, ये कौन सा है, ACD। इसको ACM भी बोल सकते थे हम, ACD भी बोल सकते थे। ठीक है, AC, अच्छा अभी ACM लेंगे, BDM लेंगे, M लेंगे, अभी CPCT प्रूव करेंगे ना, और ACM ले सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड इसको लाइन को आगे बढ़ाऊं तो मैं बोल सकता हूं BDC इज इक्वल्स टू ACD, BDC इज इक्वल्स टू ACD, ये भी इक्वल प्रूफ है। एंड इट्स मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंड दस ये क्या बना रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले बहुत किए, एंड दस इट मेक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, यस सर बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बना, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइंस, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि BD पैरेलल टू AC, एंड इस केस में BD जो है AC के पैरेलल। ठीक है, BD जो है AC के यहाँ पे पैरेलल हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। क्योंकि मुझे 90 प्रूव करना है ना DBC को, तो मैंने देखा कि इसको और इसको 90 प्रूव, 90 का रिलेशन यहीं से बन रहा है, 90 का रिलेशन यहीं से बन रहा है, तो मैंने कहा इन दो को मैं पैरेलल लाइन प्रूव कर दूं, को इंटीरियर एंगल से इसको 90 प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो नाउ तो आप लिखेंगे बिकॉज DB पैरेलल टू AC, क्योंकि सर जो DB है AC के पैरेलल है, और इस केस में PC ट्रांसवर्सल हम ले लेते हैं, इस केस में ये DB इक्वल्स टू AC, और इस केस में BC जो है ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो BC जब ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो एंगल B हमारे पास इतना ही है, C हमारे पास 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180, तो एंगल B आ जाएगा आपका 180 माइनस 90,
तो एंगल बी आ गया आपका 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल बी 90 डिग्री का आने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है, DBC इज अ राइट एंगल। देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, DBC और ACB। DBC और ACB को देखो, DBC और ACB का ढूंढो पहले, DBC ACB को। तो सर DBC ये रहा D, इसको थोड़ा ढूंढते हैं, ये रहा D B C। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए DBC और ACB को। तो ACB देखते हैं, A C, ठीक है। तो जहां तक देखा BC तो कॉमन में मेरे को दिखते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें AB और CD क्या ये इक्वल है कि नहीं है। देखिए बहुत इजीली हो गया, अभी ध्यान से देखेंगे। तो जो हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBC और ACB, एंड ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB। तो सबसे पहले DB इज इक्वल्स टू AC, आप देख सकते हैं DB इज इक्वल्स टू AC आपने इक्वल किया अभी बाय CP/CT ऑफ फर्स्ट पार्ट, पीछे से रिलेटेड होगा ही होगा, है ना, पहले वाला पीछे से रिलेटेड होगा ही होगा। दूसरा BC इक्वल्स टू BC कॉमन है दोनों में, तो अब आपने देखा कि सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, BC भी, तो साइड 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 ये तो नहीं आ सकता, BC इक्वल्स टू AB तो नहीं आ सकता क्योंकि है ही नहीं। तो साइड एंगल साइड होगा, देखा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है, वो उस ट्रायंगल का 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 90 डिग्री। तो आप देखेंगे साइड एंगल साइड, RHS रूल नहीं लगेगा। RHS कब लगता है, जब हाइपोटेन्यूज का भी इंक्लूड वहां पे होती है, ठीक है, जब हाइपोटेन्यूज इंक्लूड होती है। तो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो ये भी आपने कर दिया। अब देखो बोल रहा है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AB तो यहाँ पे आ रहा है, तो अब आप देखो अगर AB यहाँ पे आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ AB और CD इक्वल है बाई CP/CD, AB इक्वल CD बाई CP/CD। अब ये जो चौथा पार्ट है कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होगा, तो इसमें मुझे AB एक लिंक दिखा, तो मैंने AB देखा, तो CM जो है हाफ ऑफ AB के बराबर है। अच्छा अच्छा सर ये AB जो है पूरे CD के बराबर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है बाई CP/CT ऑफ सेकंड पार्ट, और बाई CP/CT आप लिख दो ऑफ थर्ड पार्ट। तो इनका हाफ ऑफ AB, इनका आधा आधा भी बराबर होगा, हाफ ऑफ AB को हाफ, जब जो दो चीज आपस में पूरी बराबर है तो आधी भी वो बराबर ही होंगी, ठीक है सर। तो हाफ ऑफ AB, हमें हाफ ऑफ AB मिल गया, CM चाहिए, तो CD का हाफ कौन है, CM है ना, CD का हाफ। तो आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू CD को CM लिख सकता हूं मैं, बिकॉज आप बोल सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ, या आप गिवन भी लिख सकते थे, D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है आपका, सॉरी M, DC का, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, M इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू CM, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू CM, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे चारों पार्ट इसके, ठीक है, कॉपी कर लेंगे एक बार।
अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान लो। वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है, अगर पता हो आपको, अगर नहीं पता तो देखो। अगर दो ट्रायंगल्स की, तो मैं लिख लेता हूं, इफ any two sides of a triangle are equal, then angle opposite to equal side, then angle opposite to equal sides are equal and vice versa। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। कहने का मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड होकर, अगर मैं बोलूं ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे समझाने के लिए लिखते हैं इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट है एंगल बी। तो आप बोल सकते हो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल और यहां पे बना दूं पी क्यू आर, इस बार हम आपको बोल दें कि ये वाली एंगल ये वाले साइड इक्वल है, तो पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, देन पी आर के अपोजिट है एंगल क्यू, और क्यू आर के अपोजिट एंगल पी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी। वही आपका एंगल के साथ भी रहता है, यही चीज आपके एंगल के साथ भी रहेगी। एंगल के साथ मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं ये ए बी सी, मैं आपको अगर यहाँ बोल दूं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो मैं आपको बोल दूं इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, देन तो एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी, एंगल बी के अपोजिट कौन सा है, बी, तो बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए बात, बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी पे कल बात करेंगे, कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख के आइएगा। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।